फाउंडेशन बैच के लिए हम टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा उस पर कंसीडर करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक वेक्टर मान लेते हैं, यह है कोई वेक्टर है ए मान लेते हैं इसका नाम, जिसे ओ एस से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा एक वेक्टर मान लेते हैं, यह वेक्टर है जिसे हम ओ बी एज्यूम कर लेते हैं, ये वेक्टर बी है मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। तो दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करने के लिए, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ही फाइंड करने के लिए, सबसे पहले दोनों को एडजेसेंट साइड से लेकर के हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल दोनों वेक्टर्स के यहाँ पर इनिशियल पॉइंट से पास करता है, वही डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है दोनों वेक्टर्स का। और यदि दोनों का हेड एक जगह जुड़ा हो तो हेड से, दोनों के कॉमन हेड से जो पास करता है वह भी हो सकता है। तो यहाँ दोनों वेक्टर्स का टेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक दूसरे, दोनों का टेल जो है वो कॉमन है। इस सिचुएशन में रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो देख रहे हैं हम लोग। यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है। तो क्लियर है कि पैरेललोग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो यह वेक्टर ए है तो यह भी वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है। और इधर पैरेललोग्राम ही ड्रॉ किए हैं तो ये मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी यह है, तो यह वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्लियर है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड कर रहे हैं। तो ए के लिए हम ओ से ए तक गए, बी के लिए हम ए से इस पॉइंट तक गए, इस पॉइंट का नाम हम सी मान लेते हैं, सी एज्यूम कर लेते हैं। ओ ए सी बी पैरेललोग्राम होगा। तो क्लियर है कि ओ से ए तक गए वेक्टर ए के लिए, वेक्टर बी के लिए ए से सी तक गए। तो वेक्टर ए प्लस बी के लिए कहाँ से कहाँ तक गए, तो चले किस पॉइंट से, ओ से, पहुंचे कहाँ पर, सी पर। तो ओ से सी तक यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यदि इधर से चल रहे हैं तो ए प्लस बी होगा, और यदि इधर से देख रहे हैं तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा। यानी इसको दोनों ही लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन, इसका वेक्टर्स का एडिशन। ये यहाँ दिख भी रहा है, इसी से कम्यूटेटिव लॉ भी क्लियर प्रूफ हो जा रहा है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए एक वे हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं, या ओसी जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, दो मेथड से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड से यहाँ पर पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो कॉमन है बुक्स वगैरह मिलेगा, पहले उस मेथड से फाइंड कर लेते हैं यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर। सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर ओ ए के प्रोड्यूस्ड पार्ट पर, ओ ए को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। क्लियर है कि यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि AC और OB दोनों पैरेलल हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब हम लोग OC का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ODC में बढ़ जाएंगे, ODC में बढ़ जाएंगे। इस पॉइंट को D हम एज्यूम कर लिए। क्लियर है कि OC जो है वो हाइपोटेनस होगा, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा। इसके लिए हमें OA का तो वैल्यू पता है, CD नहीं पता है, और AD भी नहीं पता है। OA में AD ऐड कर देंगे तो OD हो जाएगा, और CD स्क्वायर भी यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए, क्लियर है कि पहले ट्रायंगल ADC में हम CD और AD का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर वेक्टर OC जो होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का, A प्लस B का। तो
इन राइट एंगल ट्रायंगल चलेंगे एडीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में चलेंगे। क्लियर है कि cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस एडी अपॉन हाइपोटेनस बी, एडी अपॉन बी। इसमें वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है, cos साइन जो भी हो। तो इससे एडी इज इक्वल टू मिल गया बी cos थीटा। ऐसे ही साइन थीटा जब इसमें देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी होगा। हैंस इससे फाइंड कर लेंगे सी डी का वैल्यू बी साइन थीटा होगा। अब ये क्लियर है कि ए डी और सी डी का वैल्यू मिल गया, तो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी में चलेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी में चलेंगे तो इसमें ओसी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर, सॉरी ओडी स्क्वायर अब प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ओडी का वैल्यू ओए प्लस एडी है, तो ओए का वैल्यू ए है और एडी का वैल्यू है बी cos थीटा। यहाँ पर एडी इज इक्वल टू बी cos थीटा फाइंड किए, तो ए प्लस बी cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस सी डी के जगह पर लिख देंगे बी साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया हमारा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला से यहाँ पर, अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पर है। इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे कर देते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा ये ऊपर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, छोड़ देते हैं प्लस 2ab cos थीटा। यह ओसी स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो हैंस ओसी जो होगा, इस ओसी का जो वैल्यू होगा, वेक्टर ओसी का वैल्यू यही ना हो जाएगा ओसी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको लिख सकते हैं ओसी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अभी ओसी स्क्वायर इतना है तो ओसी इज इक्वल टू रूट हो जाएगा इधर स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमको लगता है समझ गए हैं। अब इसी को दूसरे मेथड से देख रहे हैं, इसको दूसरे मेथड से देख रहे हैं। यहां पर अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं देख रहे हैं, बल्कि दूसरे मेथड ये है, सीधे ट्रायंगल ओ ए सी में चल रहे हैं। यहां पर सी डी वाली इन ट्रायंगल ओ ए सी, क्लियर है कि यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा लिखे या पाई माइनस थीटा लिखे। तो ओएसी ट्रायंगल में ये कोसाइन फॉर्मूला से कॉस पाई माइनस थीटा, ये कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्रायंगल में आप समझ लीजिए, ये एबीसी ट्रायंगल है। ए के सामने वाले साइड को ए से और यह एंगल को कैपिटल ए से, बी के इस ये एंगल को बी से और इस एंगल को सी से डिनोट करते हैं। बी के सामने वाले को बी से और सी के सामने वाले को स्मॉल सी से साइड को डिनोट करते हैं। तो cos ए इज इक्वल टू, ये कोसाइन फॉर्मूला बता रहे हैं, cos ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसमें किसी भी एक एंगल का कोसाइन लेंगे ट्रायंगल में, तो cos ए इज इक्वल टू इस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड के स्क्वायर का सम, दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर, माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एंगल को बनाने वाले साइड का प्रोडक्ट, 2 इंटू बी इंटू सी। ये कोसाइन फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, आगे मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्रायंगल ओएसी में चलेंगे तो क्लियर है, ये इस cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू,
इसको बनाने वाले दो साइड है, एक ए और एक ये बी। तो ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसके सामने वाला साइड यही रिजल्टेंट वेक्टर है ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, ओ सी स्क्वायर। और ये जो है वो समझाए थे, इसको मिटा देते हैं। बाई अपॉन यहाँ पर 2a इंटू बी, इस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड्स का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, यह हो जाता है माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, दिख रहा है यहाँ पर। तो इससे हम लोग यहाँ पर माइनस कॉस थीटा इंटू 2ab है, इसे प्रोडक्ट करें बाई 2ab है यहाँ पर, बाई 2ab। तो 2ab से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं माइनस 2ab कॉस थीटा, एक स्टेप कम हो जाएगा दिस मच। तो ओ सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड है, माइनस 2ab कॉस थीटा को राइट साइड ले जाते हैं। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये जाएगा राइट साइड तो प्लस 2ab cos थीटा। तो इससे OC का वैल्यू यही मिल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही मैग्नीट्यूड उसमें भी आया था। इससे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये भी हमको लगता है ये सेकेंड मेथड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन के लिए क्या होगा। तो किसी भी वेक्टर का या कोई भी कहीं किसी प्लेस को लोकेट करना होगा या किसी वेक्टर को बताना होगा, उसका डायरेक्शन बताना होगा, तो किसी नोन डायरेक्शन के साथ एंगल बता देते हैं, तो इससे उसका डायरेक्शन मिल जाता है। नॉन डायरेक्शन के साथ एंगल बताते हैं। तो यहाँ नॉन डायरेक्शन पॉलिसी क्या है, ए है और बी है, दोनों वेक्टर्स पॉलिसी दिए गए और ये रिजल्टेंट वेक्टर है ओसी वेक्टर, ओसी रिजल्टेंट वेक्टर। तो ओसी का डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर ए के साथ एंगल बता देंगे। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा है ये एंगल, या वेक्टर बी के साथ एंगल बता देंगे, यह एंगल मान लेते हैं बीटा है। तो अल्फा या बीटा कोई एक बता देना। अब यहाँ हम दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन आंसर में एक ही बताना है या ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, ऐसा ही रहेगा जनरली। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखें, यह एंगल अल्फा बताने के लिए ओडीसी ट्रायंगल में ही बढ़ रहे हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू CD अपॉन OD। आप साइन अल्फा कॉस अल्फा से भी डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा और ये आसान होगा tan से, इसीलिए tan से बताया जाता है। जनरली बुक्स वगैरह में कहीं भी tan से मिलेगा, CD अपॉन OD। अब CD का वैल्यू पता है हमें और OD का वैल्यू OA प्लस AD लिख देंगे। OA का वैल्यू क्या है, A है, AD का वैल्यू B cos थीटा अभी फाइंड किए थे हम लोग। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD की जगह पर B साइन थीटा आया था वैल्यू ये, OA की जगह पर A और AD की जगह पर हो जाएगा B cos थीटा। तो इससे अल्फा इज इक्वल टू tan को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। और tan इनवर्स हुआ, इनवर्स जब भी होगा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़िएगा ही, जब भी इनवर्स होगा तो वो एंगल को शो करेगा। तो यही अल्फा एंगल बता रहा है। अब ये जो एंगल है अल्फा के लिए अल्फा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर ओसी का वेक्टर ए के साथ, इसके लिए ध्यान ये रखना पड़ेगा, इसको कैसे याद रखेंगे। ये अल्फा एंगल जो बन रहा है वो वेक्टर ए के साथ बन रहा है, तो वेक्टर ए के साथ बन रहा है, ऊपर क्या आया है यहाँ पर बी, इससे आप याद रख सकते हैं। वेक्टर ए के साथ एंगल बनेगा तो ऊपर यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स के बाद बी और उसमें साइन थीटा। अब बाय नीचे ए प्लस बी में साइन थीटा है तो नीचे बी में cos थीटा होगा। और ये ए के साथ हम नीचे नहीं आ रहे हैं, मतलब यहाँ क्लॉकवाइज नहीं बढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं।
तो ए के साथ इधर की ओर जा रहा है, इधर नॉन डायरेक्शन क्या है, बी है। ए के साथ हम लोग इधर की ओर बढ़ रहे हैं और इधर नॉन डायरेक्शन और इसे बी। तो इसलिए हम लिखेंगे विथ वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी। वेक्टर ए के साथ कहाँ की ओर, वेक्टर बी। और ऐसे ही बीटा एंगल फाइंड करना होगा। तो बीटा एंगल के लिए हम इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी के आधार पर अल्फा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का ए के साथ है और बीटा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का किसके साथ है, बी के साथ। तो जब ए के साथ एंगल देखे तो बी की ओर बढ़ना पड़ा था, तो जब बी के साथ देखेंगे तो ए की ओर बढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ए और बी दोनों का रिजल्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पर ऊपर ध्यान देना है, ए के साथ एंगल देखे तो ऊपर यहाँ बी आया था, तो बी के साथ एंगल देखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक्सप्रेशन तो ऐसे ही आएगा, सिमिलर आएगा। तो बीटा इज इक्वल टू हम लिख देंगे सीधे tan इनवर्स ए साइन थीटा, बी के साथ एंगल देख रहे हैं ये, तो ऊपर ए आ जाएगा, ए साइन थीटा बाई नीचे यहाँ पर अब ए है तो यहाँ बी आ जाएगा, प्लस ए के साथ साइन थीटा है तो ए के साथ ही कोस थीटा होगा, बी प्लस ए कोस थीटा। और ये किसके साथ होगा, विथ वेक्टर बी के साथ होगा, कहाँ की ओर, टुवर्ड्स वेक्टर ए। अब यहाँ पर ए ऑफ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पर ऐसे समझ में आएगा। और आगे एंगल्स में या जब प्रॉब्लम सब बनाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिख देना। हमको लगता है क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।